कितने सारे जीवन में हमने सुख दुख के अनुभव किए, कितने कटु कितने अच्छे जीवन में हमने अनुभव किए, पर उन अनुभवों से कुछ हम सैदपुर वाले वकील साहब, क्या उन अनुभवों से हमने कुछ सीखा? नहीं सीखा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी जीव ने आज तक अनुभव प्राप्त नहीं किए हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कितने सारे अनुभव और कितना सारा ज्ञान पल पल में हमने प्रत्येक स्थानों पर प्राप्त कर लिया है, पर हमने ना आज तक ज्ञान का उपयोग किया, ना हमारे पास आए ललितांग हमने कभी अनुभव का उपयोग। दूसरे के लिए बात नहीं चल रही, अब स्वकाल और स्व सापेक्षता से स्व समय की ही बात चल रही है। हमने अपना समय स्वयं के लिए कितना दिया, हमने अपना ज्ञान अपना अनुभव स्वयं के काम में कितना दिया। बाहर के जगत में हम कहीं कमी नहीं है हमारे में। हमारे जैसा बाहर के जगत को समझने वाला, दूसरों को समझाने वाला शायद कोई और मिले, पर क्या उतने विश्वास से श्रद्धा से क्या हम अपने आप को समझा पाते? नहीं समझा पाते। इस संसार में रहते हुए जो जो हमने अनुभव प्राप्त किए हैं, उन अनुभवों को ही हमें जोड़ जोड़ कर आने वाले समय के लिए कुछ नया करना था। पर नया करना था मतलब क्या? नया मकान, नई डिग्री, नए वस्त्र, नया प्रदर्शन? नहीं, वो भी नया नया सब कुछ बाहर के जगत का हमने कार्य कर लिया, पर नया चिंतन, नए विचार, नई भावनाएं हम आज तक प्राप्त नहीं कर। कब तक ऐसे उलझे रहेंगे संकल्प विकल्पों में? कब तक हम यही सोचते रहेंगे कि नहीं नहीं, आज नहीं कल तो सुख मिलेगा, कल नहीं तो परसों तो अच्छे दिन आएंगे। ये कब तक आज की बात कल पर डालते रहेंगे? आज तक का इस पर्याय का पिछले पर्याय को तो हम भूल गए, वो छोड़ दो। इस पर्याय की भी, बचपन की भी यादें कुछ गिनी चुनी छोड़ दो, पर अभी अभी की कुछ महीनों कुछ साल पुरानी बातें अनुभव में नहीं है। अनुभव में तो हमारे पास इतना अनुभव है, पर उस अनुभव को हम समझकर भीतर उतार नहीं पा रहे। अनुभव से जो हमें सीख मिली थी, उस अनुभवों से सीखना था जीवन में संभलने के लिए। ऐसा नहीं है कि सबको अनुभव नहीं सिखाते, ऐसा है क्या? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों किसी ना किसी को कुछ ना कुछ सीख मिली ही मिली होगी। काल से, अनुभव से नहीं आई, मिली। हम पल पल अनुभव करते रहे कि जिनको हमने अपना माना था, जिनसे हमें सुख की बहुत सारी उम्मीदें थी, सबसे अधिक उम्मीदों में पानी फेरने वाला वही था जिससे हमें सबसे अधिक उम्मीद थी। पराया नहीं आता दुख देने के लिए, पड़ोसी नहीं आता दुख देने के लिए। अगर दुख देने के लिए कोई निमित्त भी बनता है, स्वीकार है। मेरे स्वयं के कर्मोदय से दुख आया था, पर निमित्त कौन बना? पर वस्तु, पड़ोसी, बहुत 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 कम वकील साहब पर निमित्त बनते हैं। जो अपने अपने हम मान के बैठे थे ना, उनके कारण सबसे अधिक संकल्प विकल्प होते। चंद्रेश जी बोलो ना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा बोलो। ऐसा ही है महाराज जी, नहीं कैसे कह सकता हूँ। दूसरे के घर में चोरी हो गई, करोड़ों का धन लुट गया, हमें दुख नहीं हुआ क्योंकि पड़ोसी था, और खुश हो गए, चलो वो उतना कंगाल हो गया। पड़ोसी के बेटे ने ऐसा कर दिया, बेटी के साथ ऐसा हुआ, हमें किंचित भी दुख नहीं था क्योंकि वो पड़ोसी था, पर था। पर आज जो कुछ भी मुझे दुख मिल रहा है इस संसार में, मात्र और मात्र जो पर थे, उन्हें जो मैंने अपना मान के रखा था, वह अपनेपन के कारण दुख था। कौन काम में आएगा? पड़ोसी की वकील साहब बेटा। आज कुछ हो जाए तो पुणे से बेटे में आने में 6, 8, 10, 20 पता नहीं कितने घंटे लग जाए,
कितना भी जल्दी आना चाहे तो कम से कम एक दिन उसे लगेगा ही लगेगा, नहीं लगेगा। और जिसको आपने पर कह के धुतकारा था, उनके दुखों में आपने सोचा था बहुत अच्छा हुआ, ज़रूरत पड़ने पर पुण्य है तो पड़ोसी काम में आ जाएगा, और नहीं है तो बेटा भी सुख के दुख के दिनों में साथ देने नहीं आएगा। क्यों हम उलझे हैं? क्या ये जानकारी, ये ज्ञान हमारे पास मां नहीं है? है। परिपूर्ण रूप से जानकारी और परिपूर्ण रूप से जानकारी रूप ज्ञान है, पर वह ज्ञान का, जानकारी का हमने अभी तक सदुपयोग करना नहीं सीखा। जानकारी है, पर उस जानकारी के साथ हमने अनुभव को कभी भी टैली नहीं किया, मैच नहीं किया। निर्णय हमें 12 भावना में यही करना है, जो आज तक हमने अनुभव किया था उस अनुभव को, और ज्ञान, जो जानकारी रूपी ज्ञान। बार बार जानकारी निर्मल जी क्यों कह रहा हूँ? हम तो बहुत बड़े पंडित हैं, हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। नहीं, ज्ञान तो वही होता है संतोष पंडित जी, ज्ञान हुआ कि वह वस्तु का निर्णय होता है कि हेय है कि उपादेय है। पढ़ा क्या चंद्र जी? ज्ञान का फल ही कहते हुए माणिक नंदी स्वामी कहते हैं, हानोपादान उपेक्षाश्च फलम। हान उपादान ग्रहण करने योग्य है कि छोड़ने योग्य है। जिस समय निर्णय होता है उसी समय ज्ञान है, अभी तक ज्ञान भी नहीं हुआ, जानकारी है। एक छोटा सा बालक भी होता है, माना कि उसे खेल खेल में खेलते खेलते कहीं अग्नि के पास पहुंचा, और जैसे ही उसने जलते हुए इस अंगारे को उठाया, उसको हाथ में समझ में आ गया ये तो हाथ जला रहा है, दुख देने वाला है, दर्द देने वाला है। वो हाथ में पकड़ के रखेगा क्या? हाथ में पकड़ के रखेगा? जलते हुए बल्ब को भी किसी ने पकड़ा, समझ में आ गया कि अब हाथ जलने वाला है, हाथ छूट गया था। ऐसे चंद्रेश जी घर छूटा, परिवार छूटा, संसार छूटा, फिर किस बात का ज्ञान? फिर किस बात का ज्ञान? अभी मात्र शब्दों की जानकारी है, 12 भावना की जानकारी है, 12 भावना के शब्दों का भी ज्ञान नहीं है, जानकारी है। ज्ञान तभी होता है, सम्यक ज्ञान तभी होता है कि बस वो बल्ब पकड़ा, अब हाथ जल रहा है अंगारे से, तुरंत वो बालक फेंक के भाग जाता है। ऐसे हमने खूब जानकारी प्राप्त कर ली, पर छोड़ने योग्य ज्ञान अभी तक नहीं हुआ। तरस रहा है व्यक्ति, मेरे साथ कोई नहीं है, कोई तो मित्र बने, कोई तो सगा बने, कोई तो संबंधी बने, पर कौन सगा, कौन संबंधी और कौन मित्र? नहीं, कोई मित्र नहीं है, फिर भी संयोगों को खोज रहा है, फिर भी निमित्तों को खोज रहा है, कोई तो मुझे मिले। पूरा पूरा जीवन भर का पुरुषार्थ जीव का मात्र और मात्र जन्म से लेकर मरण तक ललितांग मात्र एक कफन के टुकड़े के लिए यात्रा की, पूरे जिंदगी की। याद है ना वकील साहब, यात्रा चल रही थी अपनी, एक अस्पताल से शमशान तक और एक शमशान से दूसरे शमशान तक, यही यात्रा आज तक जिंदगी भर की। और मात्र मात्र जीवन भर जो हमने पुरुषार्थ किया, अंतिम समय में अगर तुम्हारे साथ जिसकी आग लगने वाली है, जिसको वह मात्र एक कफन का टुकड़ा, उसके लिए जिंदगी भर तूने पुरुषार्थ किया। और कुछ साथ ले जाओगे? सैदपुर से किस लिए आए थे? अभी कुछ भी कितनी ही हम सुंदर बातें माँ कर ले, पर यह निर्णय करके आज जाना कि मात्र और मात्र हमने एक कफन के टुकड़े के लिए पुरुषार्थ किया जिंदगी भर। कितना पाप और कितना दुख उठाया दूसरों के निमित्त से, वे भी हमें समय पर आग देने के लिए आएंगे, साथ देने के लिए नहीं आएंगे। जोड़ लो कितना ही धन, जितना जो चाहे तुम जोड़ जोड़ के रख जाना, पर विश्वास मानना कफन के अलावा तेरी चिता पर और कुछ भी नहीं जाएगा।
जाएगा? पहना हुआ सोना, गहना, वस्त्र, कुछ भी साथ जाता नहीं है। आज हमें ज़रूर लग रहा है कि मैं मित्र बना रहा हूँ, मैं बढ़िया उसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ रहा हूँ, मेरी इतना सारा वो फॉलोइंग्स बढ़ रहे हैं। बढ़ा लेना कितने ही फॉलोअर्स, चाहे इंस्टा हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, वे कोई काम पे नहीं आने वाले। आज भले ही लग रहा है शास्त्री तुम्हें मित्र बने हैं, 2-4 दिन उसके फ़ोन को, उसके मैसेज को रिस्पॉन्स नहीं देना, पता चलेगा मित्र है कि शत्रु है। जब तक तुम उसके लिए सब कुछ कर रहे हो, सब कुछ तुम्हारे लिए करने के लिए तैयार है, हमने तुम मित्र बनाया था ना, मित्र नहीं बनाया था। पैसे और समय खर्च करके संयम तुमने दुख दर्द ही बढ़ाया था। अभी नहीं आएगा बेटा समझ में, कुछ दिन बाद वही कहोगे सही कह रहे थे महाराज जी, नहीं आएगा रहते काम में। सोचो, विचार करो, किस लिए हम पुरुषार्थ कर रहे थे। पूरा समय जीवन का हमने इन सुखों का एक एक पल, एक एक समय मात्र बर्बाद किया। कितने वर्ष चले गए निर्मल जी? आयु के 50, 55, हाँ 60, 65 कह लो, जितने भी कह लो, उस एक एक वर्ष के 65 वर्ष के कितने दिन? एक वर्ष के 365 दिन, 365 के एक दिन में 24 घंटे, 24 घंटे में 60, एक घंटे में 60 मिनट, 60 सेकंड का 1 मिनट, गणित लगाओ अभी तक कितने सेकंड हमने बर्बाद किए। गणित ये भले ही संख्यात समय हो, पर अभी तो मात्र मिनटों और सेकंडों की गणना चल रही थी, समय की तो गणना कर ही नहीं सकते। एक आँख की पलक झपकने में असंख्यात समय हो जाते हैं। ऐसे अभी सुबह से उठने से अभी तक निर्मल जी कितनी बार आँखों की पलक झपकी होगी? नहीं है पता, नहीं है पता, क्योंकि आज कुंद कुंद स्वामी हमें काल के विषय में समझाने वाले हैं, काल परिवर्तन समझाने वाले हैं। एक एक हमने समय मात्र संयोगों को, संबंधों को, मित्रों को जोड़ने में बर्बाद कर दिया, पर समय पे देखा कि हम जैसे थे वैसे ही अकेले थे। मत विचार करो, चाहे धन संपत्ति का संयोग हो, पर व्यक्ति का संयोग हो, किसी भी प्रकार का संयोग के लिए जो मैंने पुरुषार्थ किया था, वह मेरा पुरुषार्थ मात्र और मात्र व्यर्थ ही जाने वाला है। आज नहीं, आज तक जितना भी मैंने पुरुषार्थ किया है, वह कभी भी मेरा साथ देने वाला नहीं है। और यही तो दुख है, यही तो दुख है। सबसे बड़ा दुख यही था, वे मित्र नहीं था, उनको भी दुख है। बेटा नहीं है, उनको भी दुख है। जिनके पास है, कुलक्षणी है, अच्छा नहीं है, सो भी दुख है। सब तरह से छान कर देख लिया, नहीं देखा, नहीं देखा, सब जो देखो छान, सब कुछ छान के देखा, पर फिर भी हम नहीं समझ पा रहे हैं सुख दुख के परिवर्तन को। अगले 27 नंबर की गाथा में काल परिवर्तन की व्याख्या कर रहे हैं, क्योंकि संसार भावना प्रारंभ करते आचार्य महाराज ने कहा था पंच परावर्तन, पंचविहे संसारे, 23 नंबर की गाथा में पंचविहे संसारे, 5 प्रकार का ये संसार 5 प्रकार के परिवर्तन रूप है। कैसे कैसे हमने एक एक समय टाइम पास करने के लिए बर्बाद कर दिया। खूब टाइम पास किया, बचपन से लेकर आज तक वह पूरा टाइम पास अभी नहीं, अंतिम सांसों में समझ में आएगा। अगली पर्याय में जब कर्म बंध उदय में आएगा तब समझ में आएगा। ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। निर्मल जी, मैं कभी मानने के लिए तैयार नहीं हो सकता कि महाराज जी हमें तो अवसर ही नहीं मिला। बहुत सारे लोग आते कहते महाराज जी हमें तो ऐसे कोई गुरु ही नहीं मिले कि जिनके पास जाकर मैं अपना कल्याण करूं। ये व्यर्थ की बातें हैं चंद्रेश जी,
ये बिल्कुल व्यर्थ की बातें है कि क्या करें महाराज जी, कोई अच्छा ऐसा गुरु कोई ऐसा मिला ही नहीं है। नहीं है। महावीर भगवान जैसे गुरु आपको मिल चुके, आदिनाथ जैसे गुरु आपको मिल चुके, कुंद कुंद आचार्य विशुद्ध सागर विद्यासागर विराग सागर जैसे भी गुरु मिल चुके, पर हमारा समय स्व समय में नहीं था, हम पर समय में उलझे थे। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, प्रतीक भाई कई कई जिंदगी में ऐसे अवसर आए कि हम संभल सकते थे, पर हमने संभलने का कभी प्रयास ही नहीं किया। संभलो, बहुत बड़े बड़े अवसर हमें प्राप्त हो रहे हैं, पर हमने कभी अवसर का सदुपयोग करना सीखा ही नहीं। नहीं है क्या बाल्यावस्था आपको नहीं मिली थी? क्या किशोरावस्था संतोष जी आपको नहीं मिली थी? युवा अवस्था मिली थी, बाल्यावस्था मिली थी, आज प्रौढ़ है, वृद्ध अवस्था भी मिलेगी, पर क्या उन एक एक अवस्था का सदुपयोग किया? अब तो सोच रहे हैं अब तो क्या करें महाराज जी, अब बूढ़े हो गए हैं, शरीर से काम नहीं बन रहा है, ये नहीं हो रहा है। अरे अब नहीं बन रहा है, जब बन रहा था तब तूने क्या किया? तब तो इस शरीर को भोगों में लगा लिया, अब धर्म के बारे में सोच रहा है, अब क्या होगा? एक कोई ऐसा उत्सर्पणी अवसर्पणी का काल, दो काल जानते हो ना, उत्सर्पणी अवसर्पणी, 1 से लेकर 6 तक और 6 से लेकर पुनः 1 तक, ये जो संसार का गोल भ्रमण चक्र था, उस काल के चक्र में हम फंसे थे। बहुत बड़ा काल का चक्र, बहुत बड़ा इस समय का चक्र था, उस काल में ही हम उलझे रहे। एक एक पल का हिसाब अगर हम करें तो आने वाले अनंत समय का काल कम पड़ जाएगा। इतने दुख और इतने पाप हम प्राप्त कर चुके। पढ़ो पहले कुंद कुंद स्वामी क्या कह रहे हैं 27 नंबर की गाथा में, फिर कहते हैं एक एक उनके शब्दों से समझने का प्रयास कर। अभी रख लो जो करना है, फिर नहीं बदलना। बहुत अच्छी बात कुंद कुंद स्वामी 27 नंबर की गाथा में कह रहे। पढ़ते हैं, उस सपणिया सपणी समयावलिया सुनिर्वसे सासु जादो मुदोय बहुसो परिभ्रम दो काल संसारे। उत्सपणी अवसपणी, दो प्रकार के मुख्यता से काल बताए, एक उत्सर्पणी एक अवसर्पणी। अभी आप कौन से काल में रहते हो? कौन सा अवसर्पणी? हुंडा अवसर्पणी, वो भी हुंडा अवसर्पणी के साथ साथ खोटे पंचम काल में आए। क्यों आए इस खोटे पंचम काल में? पंचम काल सामान्य होता तो फिर भी ललितान भाई एक समय के लिए चल जाता, पर उसमें भी हम विशेष विशेष ऐसे हुंडावसर्पणी काल में आए हैं। मतलब कुछ विशेष पुण्य की पाप, विशेष 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 कुछ हमने किया था, इसलिए खोटे में काल में आ गए हैं।